गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। ऑन करो सब लोग। गुड इवनिंग मैम। माइक जो है म्यूट कर दो और अपना अपना वीडियो है ऑन करो सब लोग। देखो हमने कल ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और प्लाज्मोलिसिस जो है वो क्या किया था, कंप्लीट कर दिया था। अभी हमारा एक पॉइंट छूट गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, याद है? यस मैम। हाँ, मैम तो प्लाज्मा सेल पॉइंट जो है मेम्ब्रेन। वाले हैं। जैसे कि हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट रहेंगी। प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक, उसके बाद हम बोल सकते हैं यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल के अंदर भी प्रेजेंट है एज वेल एज हमने देखा था एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट है, बट जो सेल वॉल थी वो प्रेजेंट थी ओनली इन दी प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर हमें क्या मिलेगी? सेल वॉल मिलेगी, बट एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जो रहती है वो कैसी रहती है? एब्सेंट रहती है। ठीक है, ये आपको सबको पता है। अगर हम ये जो है इसको सेल को कंसीडर कर रहे हैं तो ये आउटर मेम्ब्रेन जो रहती है वो रहती है सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम बोल सकते हैं उसे प्लाज्मा लेम्मा, या फिर हम उसे बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेम्मा, तीन नाम है। उसके सराउंडिंग में एक सेल प्रेजेंट रहती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, और ये जो सेल वॉल होती है ओनली इन द प्लांट सेल प्रेजेंट रहती है। सेल वॉल एब्सेंट इन दी एनिमल सेल, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बोलेंगे कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस, ये सारा जो लिविंग कंटेंट है वो प्रेजेंट रहता है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये होती है सेमी परमिएबल इन नेचर। सेमी परमिएबल इन नेचर होती है। तो सेमी परमिएबल इन नेचर का मतलब क्या होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड पैसेज टू द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड इट डू नॉट प्रोवाइड पैसेज टू द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। मतलब जो सोल्यूट रहेगा उसको पैसेज प्रोवाइड नहीं करेंगी, बट ये कैसे करेंगी? जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, जो वाटर है, उसको पैसेज प्रोवाइड करेंगी। हमने देखा था। उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कैसी है? सेमी परमिएबल इन नेचर है एज वेल सेमी एज परमिएबल और सोल्यूट। किसके लिए? सोल्यूट के लिए वो कैसी रहेंगी? सिलेक्टिवली परमिएबल रहेंगी। और सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब रहता है कुछ जो स्पेसिफिक सोल्यूट्स होते हैं उसको ही ये क्या करेंगी? अलो करेंगी। मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अपने से क्या होने देगी? कुछ पर्टिकुलर सोल्यूट मॉलिक्यूल को पास होने देगी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल फॉर सोल्यूट एंड सेमी परमिएबल इन नेचर फॉर सॉल्वेंट, या फिर हम बोलेंगे वाटर। समझ में आया? दो पॉइंट याद रखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये प्रेजेंट रहती है आउटसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल एंड इनसाइड द सेल मैम वॉल ऑफ बायोमेम्ब्रेन मतलब? द। किसी को कोई क्वेश्चन है? मैम बायो मेम्ब्रेन मतलब? बायोमेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन। बायोमेम्ब्रेन का मतलब भी सेल मेम्ब्रेन। बायोमेम्ब्रेन को भी हम बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है? लिविंग होती है। कैसी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? लिविंग लिविंग। लिविंग है। लिविंग और लिविंग। सेल वॉल कैसी थी? डेड 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 डेड। नॉन लिविंग। हाँ वही डेड।
लिविंग है, और लिविंग होने की वजह से उसे हम बोलेंगे बायो मेम्ब्रेन, क्योंकि बायो जो वर्ड है वो रिलेटेड है किससे, लिविंग बीइंग से। बायो अगर हम बोल सकते हैं बायोटिक फैक्टर्स है तो वो फैक्टर कैसे है, लिविंग है। बायो मेम्ब्रेन मतलब लिविंग मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा लेमा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो कैसी है, लिविंग है, इसीलिए उसको हमने क्या बोला, बायो मेम्ब्रेन, या फिर हम बोल सकते हैं उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम बोल सकते हैं उसे सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम बोल सकते हैं उसे प्लाज्मा लेमा। ये लिविंग होने की वजह से उसको हम बोल रहे हैं कि ये कैसी है, बायो मेम्ब्रेन है। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद हमने देखा था सबसे पहला पॉइंट की सिलेक्टिवली परमिएबल है, उसके बाद ये सेमी परमिएबल इन नेचर है फॉर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसके बाद हम बोलेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा बायो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम बोल सकते हैं प्लाज्मा लेमा। फोर्थ जो पॉइंट आएगा, फिफ्थ पॉइंट जो है वो इलास्टिक इन नेचर है, इलास्टिक इन नेचर है। उसके साथ साथ ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये दो सब्सटेंस से बनी होती है, एक है लिपिड और सेकंड जो है वो कौन सा है, लिपिड एंड Proteins. प्रोटीन से बनी होगी। लिपिड एंड किससे बनी है, प्रोटीन से बनी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमने ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल देखा था, जो निकोलसन एंड सिंगर ने क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, और उसका जो बायलेयर था, बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, मतलब वो लिपिड से और प्रोटीन से बनी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इतने पॉइंट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आएंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट है। प्लांट सेल में कहां पे प्रेजेंट है, इनसाइड द सेल वॉल, और हम बोल सकते हैं इन द एनिमल सेल सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। थर्ड पॉइंट है सिलेक्टिवली परमिएबल है फॉर सोल्यूट, सोल्यूट के लिए वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, स्पेसिफिक सोल्यूट को ही क्या करेंगी, पास होने देंगी, एंट्री देंगी। उसके बाद हम बोल सकते हैं सेमी परमिएबल इन नेचर है, सॉल्वेंट, या फिर हम बोल सकते हैं वाटर के लिए। थर्ड जो है लिविंग है, ये आपको याद रखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिविंग है। उसके बाद सेल वॉल जो है वो कैसी है, नॉन लिविंग है। उसके बाद हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलग-अलग नाम है, बायो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम बोल सकते हैं प्लाज्मा लेमा। इलास्टिक इन नेचर है। उसके साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड एंड प्रोटीन से कंस्ट्रक्ट हुई है, या फिर हम बोल सकते हैं बनी है। समझ में आए? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी में आए? Yes, ma'am. बात Yes, ma'am. नहीं मालूम? अच्छा, प्रथमेश, श्रेया, समझ में आया?